हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछले क्लास में हम संज्ञा पढ़े थे, आज सर्वनाम पढ़ेंगे। देखो, संज्ञा से भी 1-2 नंबर का सवाल पूछ रहा है एसएसजीडी में, सर्वनाम में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम सर्वनाम समझेंगे आज पूरा अच्छे से। देखो, हम लिख देते हैं सर्वनाम। ठीक है, इंग्लिश लिखने का क्या ज़रूरत है। सर्वनाम तुमसे पूछा जाए कि क्या है, तो तुम पढ़े हो कि संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं, सवाल के एग्जाम्पल लिखते हैं, मोदी जी G7 में गए हैं। ठीक है, मोदी जी G7 में गए हैं। ठीक है, इसमें आपसे कोई पूछे कि बताइए मोदी जी क्या है, तो आप कहोगे कि संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है बताओ? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अकेले हैं मोदी जी। इस मोदी जी की जगह पे हम लिखेंगे कि वह G7 में गए हैं। तो इस मोदी जी संज्ञा के बदले हमने जिसका प्रयोग किया उसको सर्वनाम कहते हैं। तो वह हो गया हमारे सामने सर्वनाम, अब मोदी जी हो गए हमारे सामने संज्ञा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे सामने संज्ञा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे हम बताएं कि जैसे आपके बारे में बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम फ़ोन पे वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन हमारा अच्छा है, फ़ोन हमारा ओप्पो का है, फ़ोन में हम वीडियो बनाएंगे, फ़ोन में हम इससे हम वीडियो एडिट करेंगे, फ़ोन से हम बार बार वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखो, बार बार हम फ़ोन कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं फ़ोन के जगह पे इसमें, इस या इससे कह सकते हैं कि इससे हम वीडियो बना रहे हैं, इससे हम वीडियो एडिट करके अपलोड करेंगे, ये फ़ोन ओप्पो का है। तो मतलब फ़ोन के जगह पे हमने किसका इस्तेमाल किया? इससे इस्तेमाल किया, तो उसको हम सर्वनाम कहेंगे। आपसे कोई पूछे कि बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्या है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप बताना 6। कितने भेद हैं भाई? 6 भेद हैं। कौन कौन? देखो, हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। पहला, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चय, दूसर का अनिश्चय। निश्चय वाचक। ठीक है, अगला 2 गो हो गया, 3 गो। संबंध प्रश्न, संबंध वाचक, वाचक वाचक बार बार लिखना पड़ रहा है। प्रश्न, प्रश्नवाचक, आप समझ जाओ यहाँ पे प्रश्नवाचक लिखा है। 4 नंबर, निजवाचक। निजवाचक 5 नंबर, पुरुषवाचक। देखो, आपको याद करना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक बढ़ा देना तुम। कौन कौन सा बताना? निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न, निज पुरुष। फिर से निश्चय अनिश्चय, अब उधर उधर कर देना, उससे मतलब नहीं है। निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न, निज पुरुष। ठीक है, ये हमारे सामने 6 भेद होते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि इनमें कौन सा सर्वनाम का भेद है, दे देगा ऑप्शन 3 गो दे देगा, कहेगा कि कौन नहीं है, एगो कहीं से उठा के डाल देगा, तो आपको पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है? सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम, इसके मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या, मूल संख्या है 11। क्या है? 11। मूल सर्वनाम कितने हैं तो बोलना 11 संख्या में है। कौन कौन? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। पुरुषवाचक में आता है हमारे सामने मैं, तू, मैं तू। संबंधवाचक में आता है जो असो, जो असो। ठीक है, निश्चयवाचक में आता है यह वह, यह वह। निजवाचक में आता है आप, आप। और निश्चयवाचक में आता है कोई या कुछ, कोई कुछ। ठीक है, प्रश्नवाचक में आता है कौन क्या, कौन
क्या। देखो हर किसी के दो दो हैं, केवल निजवाचक का आप लिखा गया है। ऐसे सर्वनाम शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल सर्वनाम शब्द कितना है, मूल सर्वनाम शब्द तो अब बताना 11 है। ठीक है, एक बार हम इसको याद करते हैं। ठीक है, सबसे आसान है प्रश्नवाचक, कौन क्या, सीधा बोलना। प्रश्नवाचक में कौन क्या। ठीक है, निजवाचक, निजवाचक में आप, निज, निजवाचक में केवल आप है। ठीक है, पुरुष में मैं तू, पुरुष में, पुरुषवाचक में मैं तू। ठीक है, निश्चयवाचक में यह, निश्चय एकदम निश्चित कर रहा है, निश्चयवाचक में यह वह। ठीक है, और निश्चयवाचक में क्या है, कोई होगा, कुछ रुपया है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कुछ। निश्चयवाचक में यह वह, और निश्चयवाचक में कोई कुछ। ठीक है, संबंधवाचक में जो असो, देखो मैक्सिमम का दो दो है। ठीक है, निजवाचक का केवल आप है, संबंधवाचक का जो सो। ठीक है, प्रश्नवाचक का कौन क्या, पुरुषवाचक का मैं तू, निजवाचक का आप, निजवाचक का आप, हाँ आप, निजवाचक का आप। याद हो गया आपको। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज, पुरुषवाचक। निश्चय, निश्चय का क्या एग्जाम्पल है, मतलब निश्चय का क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल सर्वनाम शब्द कितने हैं, मूल सर्वनाम शब्द कितना है, तो 11, और टोटल तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, निश्चयवाचक में कहेंगे यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, पुरुषवाचक में मैं तू, निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में कौन क्या। ठीक है, और एक बच गया संबंधवाचक जो असो। चलो आपको याद हो गया होगा पूरा, मुझे भरोसा है। मूल सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम शब्द कितना होते हैं, कितना होते हैं शब्द में, 11। 11 मतलब 11 रुपया तो अच्छी ना शुभ होता है, तो 11 से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब बारी बारी से हम सबको समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं निश्चयवाचक। हाँ, पहले निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो कहना संकेतवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक को हम क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक, यह वह आता है इसमें। ठीक है, निश्चय, नाम में से देखो निश्चय मतलब इसमें क्या होता है, निश्चित का बोध होता है। किसका बोध होता है चला, निश्चित, मतलब फिक्स। क्या होता है यूज, फिक्स। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, यह मेरी स्कूटी है, यह मेरी स्कूटी है। ठीक है, यह उसका ट्रैक्टर है, यह उसका ट्रैक्टर है। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, ओ माय गॉड, यह मेरी जीएफ है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो इसमें पहले, स्कूटी, स्कूटी, स्कूटी क्या है भाई, संज्ञा है। ठीक है, ट्रैक्टर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, जीएफ क्या है, संज्ञा है। अब तुमसे पूछे कि ये बताओ ये सब कौन सा संज्ञा है, तो तुम दिमाग लगाओ, स्कूटी कौन सा संज्ञा हो सकता है, हाँ, जातिवाचक, ट्रैक्टर जातिवाचक, जीएफ, जीएफ भी जातिवाचक हो जाएगा। अब इसमें तुम देखो, इसमें सर्वनाम दो दो है, यह सर्वनाम है, कौन सा, निश्चयवाचक, मेरी भी सर्वनाम है, कौन सा, पुरुषवाचक चल जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे। यह भी सर्वनाम, मेरी भी सर्वनाम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम, तुमको दिख रहा होगा, ये क्या है, संज्ञा है। ऐसे ही सब में है, ये दोनों सर्वनाम है, ये दोनों अपने आप में क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलो अब इसका पहचान कैसे होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, यह स्कूटी मेरी है,
तुम कह रहे हो यह मेरी स्कूटी है, ठीक है, तो तुम इसको एक बार पलट के सोचो, यह स्कूटी मेरी है, इसको तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो, यह स्कूटी मेरी है। बोलने वाले तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ई है संज्ञा, संज्ञा, ठीक है, ई है सर्वनाम, ई है सर्वनाम। जब दो सर्वनाम के बीच में संज्ञा आ जाए, ध्यान से सुनो, जब दो सर्वनाम के बीच में संज्ञा आ जाए तो ये सर्वनाम है ही नहीं, ये वाक्य सर्वनाम नहीं है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जबकि दो सर्वनाम सटे हुए हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दो सर्वनाम सटे रहने चाहिए, सटे रहे, ठीक है, दो सर्वनाम सटे रहे, कहने का मतलब वाक्य का शुरुआत दो सर्वनाम शब्द पड़ोसी हो जाए तो निश्चयवाचक का उदाहरण होता है, ये किताब का लिखा हुआ है। अब समझो, मतलब कि निश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा, जब दो गो सर्वनाम सटल रहेगा, ठीक है, जब दो गो सर्वनाम सटल रहेगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर दो सर्वनाम के बीच में कुछ कौन घुस गया आके तो वह क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम होगा ही नहीं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, ये तो हो गया भाई। एक सवाल देते हैं तुमको, बताना। अलमारी में यह जीएफ में है, ठीक है, इसमें सर्वनाम का तुमको भेद बताना है। अरे पर्दा मत बंद करना, सर्वनाम भेद बताना है। यह जीएफ मेरी है, सर्वनाम भेद बताना है। ऑप्शन सुन लो, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, सर्वनाम का कोई भेद नहीं। ऑप्शन सुनो, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, सर्वनाम का कोई भेद नहीं। बताओ। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, दो को सर्वनाम सटा है, जीएफ तो संज्ञा है बालक, ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, मेरी सर्वनाम है, ठीक है, ये बीच में क्या आ गया, संज्ञा। तुम ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दो सर्वनाम आपस में सटे हुए हैं? नहीं, बीच में संज्ञा घुस गया, इसका मतलब कोई सर्वनाम नहीं, कोई सर्वनाम नहीं, सर्वनाम का कोनो भेद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गया निश्चयवाचक। चलो अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक पे। अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक नाम से पढ़ो, अनिश्चय मतलब अनिश्चित। ये किसका बोध कराएगा? अनिश्चित का बोध कराएगा, अनिश्चित, अनिश्चित का बोध कराएगा। जैसे अनिश्चयवाचक में कौन कौन आता है? कोई कुछ आता है, तुमको पता है इसमें कौन आता है? कोई कुछ। क्या आता है? कोई कुछ। निश्चयवाचक में क्या आता था? निश्चयवाचक में तुमको पता है यह आता था, अब वह आता था, ठीक है, यह आता था, वह आता था। जैसे इस सब में देखो, यह सब में यह है कि नहीं है? तो यह वाला निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया था। देखो यहाँ पे मेरी, उसका, ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे उसको, अब आपको धीरे धीरे समझ में सब कुछ आने लगेगा, घबराना नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, खड़ा है। स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ, राइटिंग मत देखना, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अब राइटिंग बिठाएंगे तो पता चलेगा कि देखने वाला भाग जाएगा। स्वाद में कुछ कमी है, तुम्हारे लिए कुछ आया है, तुम्हारे लिए कुछ आया है, ठीक है। ये हर एग्जाम्पल में कोई, कुछ
आ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम का पहचान है बाबू बताओ? ये है हमारा संबंध अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक। देखो यहाँ पे लिखे हैं अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है, ठीक है, कोई कुछ आ गया हमारे सामने। दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं है हमको, अनिश्चित है कौन होगा। स्वाद में कुछ कमी है, मतलब कुछ, हाँ कुछ कमी है। तुम्हारे लिए कुछ आया है, मतलब कुछ आया है भाई, हमको नहीं पता है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो ये जो दो आया है, एक कोई है एक कुछ है, ठीक है। तो ये कोई को हम कहते हैं प्राणीवाचक, बांट दिया है सब, प्राणीवाचक, ठीक है। और कुछ को हम कहते हैं, कुछ को वस्तुवाचक, वस्तुवाचक। मतलब कुछ किसके लिए इस्तेमाल होता है? कुछ किसके लिए इस्तेमाल होता है? वस्तु के लिए। जैसे देखो तुम्हारे लिए कुछ आया है, मतलब क्या आया है? कुछ वस्तु आया होगा। स्वाद में कुछ कमी है, मतलब कुछ मसाला वसाला का कमी है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब प्राणी के लिए है। इतना तुमको समझ में आ रहा है? मतलब कोई इस्तेमाल होता है प्राणी के लिए, प्राणी के लिए। तो इस और हटाओ, वाचक हटाओ यार। कोई इस्तेमाल होता है प्राणी के लिए, कुछ इस्तेमाल होता है वस्तु के लिए, तो उसी से बना दिया वाचक जोड़ के। कौन मतलब होता है, कुछ भी बना दो। तो चलो इतना समझ में आ गया। अगला चलते हैं हम, तीसरा प्रश्नवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक, इसमें आएगा कौन क्या। दूगो हम लिखवाए हैं यहाँ पे, कहाँ है प्रश्नवाचक कौन क्या। ये प्रश्नवाचक क्या करेगा? सवाल पूछने का काम करेगा जी। यह क्या करेगा? सवाल पूछेगा, सवाल, सवाल पूछेगा। जैसे तुमसे अपने, जैसे परीक्षा तुमसे सवाल पूछता है, तो ये क्या करेगा? सवाल पूछेगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, दूध में क्या डाला है, दूध में क्या डाला है। देखो लास्ट में हई चिन्हवा दे दोगे ना, तो बुझा जाएगा कि प्रश्नवाचक का है। ध्यान रखना। दरवाजे पर कौन आया, दरवाजे पर कौन आया, कौन आया। देखो प्रश्नवाचक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, लास्ट में तुमको दिखेगा क्वेश्चन मार्क, दिखेगा क्वेश्चन मार्क। अब बीच में देखने के लिए मिलेगा क्या, कौन कौन, ठीक है। और भी कुछ मिल सकता है, जैसे कि कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक। 3 नंबर तक हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे बाबू हम क्लीन करते हैं, ताकि हम लंबा यहाँ पे खड़ा कर देंगे। अभी मत देखना कि किससे हम मिटा रहे हैं, मैटर वो नहीं करता है, कपड़ा है कपड़ा, ठीक है। संबंधवाचक, संबंधवाचक, इसमें आता है क्या क्या? जो सो, जो सो। यह क्या करता है ना, संबंध जोड़ता है। जैसे शादी ब्याह में संबंध बनता है, एक शारीरिक संबंध भी होता है, वो अलग है, ठीक है। संबंध मतलब ई का काम करेगा, ई संबंधवाचक सर्वनाम काम क्या करता है? यह करता है दो गो उपवाक्य के जोड़ देगा। शारीरिक संबंध क्या करता है? वंश बढ़ाता है। समझदार हो बबुआ तुम। दो हिंदी में लिखवाना कहा कि कहाँ से सर ये लिख देते हैं, दो उपवाक्य को जोड़ता है, दो उपवाक्य को जोड़ता है, ठीक है। ये दो गो उपवाक्य को जोड़ेगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। बीच में हई चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, हई से। अरे उससे क्या मतलब है, कुछ भी इस्तेमाल किया जाए, समझ में आ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आ रहा है। जो जीता वही सिकंदर। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है?
जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ज से जिसकी उसकी बन गया, मतलब दोनों से बन जाता है। जो जीता वही सिकंदर, जो सोएगा वह खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। आगे समझ में आ गया। यही सब जो है आपको क्या है, संबंधवाचक। इसमें क्या था, क्या, क्या, कौन, ये सब था प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। इतना तुम समझ में आ गया। जो जीता वही सिकंदर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनके आगे भी लिखना है। फिर से उसके बाद जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। जो जागेगा वो भागेगा। आगे पांचवा निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। निजवाचक मतलब निजी, निजवाचक मतलब निजी, हमारे बारे में बतियाएगा, खुद के बारे में बतियाएगा। किसके बारे में बतियाएगा, खुद के बारे में, खुद या अपने आप, जो लिखना है अपने आप, अपने बारे में बतियाएगा, ठीक है। खुद के, निजी मतलब अपने बारे में। जैसे मैं खुद बाजार से सामान लाऊंगा, मैं खुद बाजार से सामान लाऊंगा, ठीक है। इसमें तुम क्या देख रहे हो, खुद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद, मैं खुद बाजार से सामान लाऊंगा। माँ तुम विश्वास करो, इस घर की आर्थिक स्थिति मैं स्वयं सही करूंगा। तुमको मिल जाएगा, या तो खुद मिल जाएगा, अपने बारे में मिल जाएगा, या तो स्वयं मिल जाएगा। मतलब ऐसा कुछ वर्ड मिल जाएगा और उसको अंडरलाइन करके पूछेगा कि बताओ कौन सा सर्वनाम है। तुम तो इसमें माहिर हो चुके हो, तुम तुरंत बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अब आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप, आ गया ना, अपने आप। ये अपने आप निजवाचक हो गया। मैं स्वतः ही उठ जाऊंगा, अलार्म की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही, ये अपने आप में क्या है, निजवाचक, स्वतः ही। हम पूरा नहीं लिख, देखो लिख देते हैं। मैं स्वतः ही, यही सर्वनाम है, मैं स्वतः ही उठ जाऊंगा, ठीक है। 5 खत्म हो गया। छठा कौन सा सर्वनाम है बताओ, पुरुषवाचक। क्या है, छठा हो गया हमारे सामने पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कहेगा कि सर सर्वनाम लिख नहीं रहे हैं, तो लो वो लिख देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम समझते हैं। पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम ना 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एगो, उत्तम, मध्यम, अन्य। 3 प्रकार के होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे बोलते रहो तुम अपना। मतलब सर्वनाम मत बोलना, कम से कम इतना तो बोल सकते हो, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब देखो इसमें क्या होता है, 3 होता है। अब 3 कौन कौन भाई, एक बोलता है, दूसर का सुनता है, तीसर का जिसके बारे में बात होता है। कहने का मतलब, उत्तम बोलता है, क्या करता है, बोलता है। मध्यम, मध्यम सुनता है। अन्य, अन्य वाला जिसके बारे में चर्चा होता है, जिसके बारे में बात होता है, जिसके बारे में बात होता है उसको कहते हैं अन्य। उत्तम वाला बोलेगा, मध्यम बीच में रहेगा, सुनेगा, अन्य जिसके बारे में बात होगा, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया। अब इसको हिंदी में क्या लिखता है, इसको लिखेगा वक्ता, श्रोता। तो तुम इतना तो समझदार है। ये जिसके बारे में बात होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, तीनों का एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो बोलता है, जैसे हमको बोलना है, तब क्या यूज किए, मैं रोहित कुमार हूँ। दूसरा हम क्या यूज किए, हम रोहित आलम हैं। मतलब मैं, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बोलना है हमको कुछ भी, तो यहाँ पे लिख दिए मैं
हम, ठीक है। इससे जोड़ के बोल देगा कारक, इससे कुछ जोड़ के कुछ कारक इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जैसे मेरा, मेरी, मुझे, हमारा, हमारी। जैसे इससे बन गया मेरा, मेरा, मेरी, हमसे बन गया हमारा, हमारी, तुमको दिख रहा होगा, हमारा, हमारी, ठीक है। मुझे, म से भी मुझे बन जाएगा, मतलब तुम उसमें देख लोगे कि या तो मैं है, इसी को बोलते हैं कारक मत बोलो, विभक्ति होता है, मतलब इन दोनों से बना देना है शब्द, जैसे मुझे, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तम। जैसे हम बोलेंगे हमारा नाम रोहित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन, तुम बोलना उत्तम। उत्तम मतलब हम है, तो हम तो भाई सर्वोपरि है, मतलब उत्तम, हम, तो उसको उत्तम, ठीक है। मध्यम वाला सुनता है तो कहेंगे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम वीडियो देखो चुपचाप, नौटंकी ज़्यादा मत करो, फोन में इधर उधर रील्स जाके देखने लगता है। तुम पढ़ो, मतलब इसमें मेन कौन है भाई, तुम। तुम, तू, आप, तुम्हारा, आप, तुम्हारा, तेरा, आपका, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तुम, तू, आप, तुम्हारा, तेरा, आपका, ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है भाई, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जैसे कि वो ही, सी, पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही वाला है। जैसे इसमें आ जाएगा यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, प्लस इसमें जुड़ जाएगा, शब्द जुड़ के बना देगा नया विभक्ति। कौन सा विभक्ति बना देगा, जैसे उसका, उसकी, उसका, उसकी, इन्होंने, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने, बहुत सारा है। तुम तो कहोगे कि सर अब तो बता रहे थे कि पुरुषवाचक में दुए को आता है, मैं या तू, ये सब कहाँ से खुल गया। अरे मेन है चला मैं या तू, ठीक है, मेन है, ज़्यादा यूज होता है तो इसको इस्तेमाल किया गया है। हम क्या बताए हैं, मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो 11, ठीक है, लेकिन सर्वनाम ऐसे शब्द कितने हैं, तो बहुत सारे, गिन लो। पुरुषवाचक में तुम गिनते गिनते पता चलेगा कि तुम्हारा पसीना सारा बाहर निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो पुरुषवाचक में इतना ज़्यादा भरा हुआ है। मूल पूछेगा तो तुम 11 बताना, ऐसे बहुत सारा है। लेकिन तुम कहोगे कि सर यह वह आ गया, यह वह तो निश्चयवाचक होता है, तो तुम वाक्य पढ़ के समझ जाओगे कि मैटर क्या कह रहा है, यह वह, ठीक है, वाक्य से पता चल जाता है। तो यहाँ पे यह वह पुरुषवाचक हो गया, ठीक है। कहोगे आप भी आ गया, इसमें इसमें भी आप आ गया है, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना, वाक्य पढ़ के पता चल जाता है कि कौन सा सर्वनाम लगा है। घबराने का बात नहीं है ऐसा। हम तुमको अभी सवाल दे रहे हैं, यहाँ पे सवाल यहाँ पे अट जाएगा, तो हम थोड़ा सा ही मिटाते हैं, थोड़ा सा। देखो सवाल है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ठीक है। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है। वह बेईमान लड़का है, वह बेईमान लड़की है, क्योंकि यही लड़की है धोखा देती है, लड़की है, बेईमान नहीं, उसको बोलो धोखेबाज लड़की है, धोखेबाज। हालांकि धोखेबाज दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़की होती है,
बढ़िया देखेगी पलट जाएगी, हमारा बॉयफ्रेंड ये है, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दो जाओ। इन तीनों में तुमको बताना है कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा पुरुषवाचक है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, तुम देख के तुम पकड़ सकता है। ठीक है, तुम्हें सर्वनाम कौन सा मिलेगा, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें मिलेगा, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं मिलेगा, वह धोखेबाज लड़की है, वह मिलेगा। इन तीनों में तुम बताओ कौन कौन सा पुरुषवाचक है, कौन कौन सा पुरुषवाचक है। तो तुम है मतलब तुम बीच में रहोगे, सुनोगे, तुम कौन सा, मध्यम, कौन सा, मध्यम, मध्यम। मैं मतलब बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब उत्तम, हम उत्तम है भाई, उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ होता है। वह जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो लड़कियां के बारे में चर्चा हो रहा है जो धोखेबाज है, वह, इसको क्या कहेंगे, मध्यम, उत्तम, मध्यम, अन्य, अन्य आता है, अन्य, क्या हम कहेंगे, अन्य। बस हो गया हमारा सर्वनाम खत्म। इसी में से परीक्षा में पूछेगा, तुम ढाई से बना दोगे, तुमको हो गया। संज्ञा से 1-2 नंबर का सवाल बन जाएगा, सर्वनाम से 1-2 नंबर का सवाल बन जाएगा। अगला क्लास हम विशेषण का कर लेंगे। थैंक यू।